बंदरों की सभी प्रजाति में ये सबसे खूंखार हैं, जिनके आगे गजेल, इम्पाला, तेंदुए और जंगली कुत्ते भी घुटने टेक देते हैं। यहाँ तक कि चीता जैसे जानवर भी इनके आगे दुम दबाकर भागते हैं। लेकिन इनके शिकारियों से बचने और जंगली जानवरों पर इनके अटैक्स वाकई सभी जानवरों से बिल्कुल अलग हैं और हम आज वही देखने जा रहे हैं। बबून्स क्या कर सकते हैं उसके लिए आप ये क्लिप देखिए। दोस्तों, इस क्लिप पर बहुत गौर करने की जरूरत है ताकि यहाँ की घटना आपको समझ में आ सके। दरअसल यहाँ जंगल में बबून्स की ये टोली इसलिए भाग रही है क्योंकि इनके पीछे एक शेरनी लगी हुई है, जिसे देख ये भागते तो हैं पर वापस ये झुंड में लौटते हैं और इधर ये शेरनी अभी भी अकेले ही इनकी ओर बढ़ते चली आती है। लेकिन जब ये इनके झुंड को देखती है तो ये झाड़ियों में छिपकर इन पर पहले तो बिल्कुल सटीक तरीके से घात लगाती है और बबून्स को अपने और करीब आने देती है। जब ये बबून्स की टोली इससे अनजान इसके करीब पहुंचती है तो ये शेरनी भी दबे पांव इनके और करीब आती है ताकि इससे कोई भी चांस मिस न होने पाए। अब समय था हमला करने का और बिल्कुल सटीक टाइमिंग पाने पर ये उन पर एकाएक हमला करती है, जिसका आहट लगते ही सभी बबून्स जान की बाजी लगाकर भागते तो हैं, लेकिन एक बबून मारा जाता है और ये सारा दृश्य इस तेंदुए की नजर में कैद हो जाता है, जिससे ये भी इन बबून्स को अपना शिकार बनाने का डिसीजन ले बैठता है और इनका पीछा करते करते ये एक बबून को झपटने इस पेड़ पर चढ़ जाता है, जहाँ इसकी चाल इसी पर भारी पड़ जाती है और बबून को झपटने से पहले बबून इसी पर अटैक कर देता है, जिसमें ये पेड़ पर लटके लटके पहले तो उससे भिड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जब बात नहीं बनती तो ये कूद कर यहाँ से भागने की सोचता है। पर अभी भी इसका पीछा छूटा नहीं था, क्योंकि अब तो बबून्स की पूरी टीम ही इसके पीछे पड़ गई और ये सभी उसे धीरे धीरे घेरना शुरू कर देते हैं, जिसमें कोई बबून पेड़ पर चढ़कर उसका जायजा लेता है तो कोई आवाज लगा कर बाकी बबून्स को अलर्ट करता है। इसके बाद पहले तो सभी बबून्स एकजुट होते हैं और फिर इस लियोपर्ड पर अचानक से अटैक होता है और लियोपर्ड सरपट यहाँ से भागता है और बबून्स भी उसे पूरी ताकत से दौड़ाते हैं, जिसमें इन सभी का मुखिया बबून तो उसे सबसे दूर तक दौड़ाता है। लेकिन जब ये बबून्स यहाँ से वापस अपने इलाके को निकलते हैं तब इन्हें पता चलता है कि इनके इलाके में वाइल्ड डॉग्स यानी जंगली कुत्ते घुसपैठ कर चुके हैं, जिसके बाद सवाल ये खड़ा होता है कि अब ये इन जंगली कुत्तों से कैसे निपटेंगे, क्योंकि इनसे खतरनाक तो वो लेपर्ड भी नहीं था और ऊपर से ये इतनी बड़ी संख्या में भी यहाँ आ पहुँचे थे। ये सवाल बिल्कुल जायज था, क्योंकि आपको भी पता है कि जंगली कुत्ते क्या क्या कर सकते हैं, क्योंकि जब ये अपने आगे गैंडे और विल्ड बीस्ट जैसे जानवर को भी कुछ न समझकर उन्हें भी बेरहमी से नोचे पड़े थे, तो फिर तो ये बबून्स उनके आगे कुछ भी नहीं थे। पर यहाँ भी ये हिम्मत नहीं हारते और अगर ये जंगली कुत्ते डट कर खड़े थे तो ये भी अपने पूरे समूह के साथ डट कर बैठे रहते हैं और इनके घुसपैठ होने के बावजूद भी ये अपने इलाके में घुसते हैं और जब इन पर जंगली कुत्ते हमला करने को सोचते हैं तो इनका मुखिया इन पर हमला करते हुए इनका ध्यान भटकाता है, जिससे बाकी बबून्स पर से एक पल के लिए तो ये मुसीबत टल जाती है। पर अगले ही पल हाइना फिर आते हैं, लेकिन ये बबून इन्हें डराने के लिए काफी था और बबून्स का डर तो इनके अंदर इस कदर बैठता है कि ये जख्मी बबून के पास भी जाने से डरते हैं। जैसे कि यहाँ ही देखिए, यहाँ एक दरिया के पास एक बबून अधमरा सा हो गया है, जिसके पास ये जंगली कुत्ते जा तो रहे हैं लेकिन किसी में भी हिम्मत नहीं हो रही है कि उसे हाथ भी लगा दें। दोस्तों, प्लीज हमें सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दें। जरा रुकिए, क्योंकि मुझे आपसे पूछना है कि अगर मैं आपसे कहूं कि एक बबून एक इम्पाला का शिकार कर सकता है तो क्या आपको यकीन होगा? क्योंकि हैरानी की बात ये है कि बबून का शरीर इम्पाला के मुकाबले भारी भरकम होता है, वहीं इम्पाला तो दौड़ में बेहिसाब फुर्ती का प्रदर्शन करता है। लेकिन यहाँ हमारे सोच से बिल्कुल अलग नजारा देखने को मिलने वाला है, क्योंकि यहाँ एक इम्पाला जो कि अपने बच्चे के साथ निकला हुआ है, इस पर एक लियोपर्ड और बबून्स की नजर पड़ चुकी है। इनकी भनक लगते ही एक और जहाँ एक लियोपर्ड इन पर अटैक करता है तो वहीं दूसरी ओर एक बबून भी एक इम्पाला को मारकर चट करता नजर आता है। ऐसा एक और बार भी हो चुका है और वो नजारा ये है। यहाँ भी एक बबून भूखा पेट शिकार की तलाश में निकला हुआ था कि तभी उसे अभी अभी जन्मा एक इम्पाला का बच्चा नजर आ जाता है, जिसके बाद ये बड़ी ही चालाकी से उस बच्चे की ओर बढ़ता है,
ताकि उसे इसके इरादे की खबर ना लग सके। इस वाकये को बाकी बबून्स की टीम भी बड़े गौर से देख रही होती है और कुछ बबून्स तो खुद हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर इस बार इम्पालास को इनकी भनक लग जाती है और वो फौरन ही यहाँ से भागते हैं। पर इम्पाला का वो बच्चा इस बबून का शिकार हो ही जाता है, जिसे लेकर ये बबून भागना तो चाहता है, पर इम्पाला की माँ उसे ऐसा करने से रोक देती है और इस बबून को अपने हमले से दूर भगा देती है। लेकिन जब ये बबून दोबारा हमला करता है तो इस बार इम्पाला का बच्चा नहीं बच पाता। ऐसा ही एक नजारा यह भी देखिए, जहाँ एक इम्पाला पेड़ के नीचे मरा पड़ा था, जिसे ये बबून बड़ी ही बेरहमी से नोच नोच कर खाया जा रहा था। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये प्रजाति बच्चे चुराने के लिए भी जानी जाती है, क्योंकि इनकी ऐसी कई क्लिप्स सामने आ चुकी हैं जिनमें ये दूसरे जानवरों के बच्चों को चुरा ले जाते हैं और उनके साथ ये न जाने क्या करते हैं। ये उन्हें मार देते हैं। मैं ऐसा इसलिए नहीं कह पा रहा हूँ क्योंकि बच्चों को लेकर ऐसी कोई घटना सामने नहीं आई है जिसमें ये उन्हें चुराने के बाद मारे हों। सामने से अटैक करके मारने की बात अलग है। जानवर तो जानवर, पर इन्होंने तो पक्षियों को भी नहीं छोड़ा है और ऐसा ही यहाँ देखने को मिल रहा है। इस नदी के पास पानी के स्रोत में जुलाई के महीने में मैटिंग करने के लिए यहाँ लगभग 2 मिलियन फ्लेमिंगो पक्षी उतरे हैं। जहाँ ये पानी में मौज कर ही रहे थे कि तभी यहाँ बबून्स पहुँच जाते हैं और इन्हें बड़े ध्यान से देखने लगते हैं। इसी बीच एक बबून इनके बीच इनके अंडे खाते नजर आता है और इसके तुरंत बाद ही यहाँ एक बबून दौड़ते हुए पहुँचता है और पहले तो कुछ पल के लिए खड़ा होकर इन्हें देखता है, लेकिन फिर अचानक ही ये इन फ्लैमिंगोस पर हमला कर देता है, जिससे सभी फ्लैमिंगोस डर कर इधर उधर भागने लगते हैं और ये पानी में उधम मचाते हुए किसी पर भी हाथ मारना चाहता है और एक फ्लैमिंगो इसके हाथ लग भी जाती है, जिसके बाद उसको ये नोच नोच कर खा जाता है। यहाँ तक कि ये तो अपने इलाके में आने वाले अपने और पराये को भी परख लेते हैं, भले ही वो इन्हीं के प्रजाति का क्यों न हो। अब जरा ये भी देख लीजिए कि कैसे बबून्स चाल चलकर दूसरे जानवरों को शेरनियों का शिकार बना देते हैं और ये ऐसा इसलिए करते हैं ताकि शेरनी के बाद बचे मांस को ये चट कर सके। यहाँ भी यही हो रहा है। ये बबून्स जानते हैं कि शेरनी शिकार करने वाली है, लेकिन फिर भी ये घूम घूम कर इन कुडूस को ये एहसास करा रहे हैं कि यहाँ कोई खतरा नहीं है और इनके इसी चाल में ये कुडूस फंस भी जाते हैं। जैसे ही ये कुडूस यहाँ पानी पीने के लिए आगे बढ़ते हैं, शेरनी इन पर हमला करती है और एक कुडू मारा जाता है, जिसके बाद ये उस शेरनी के हटने का इंतजार करते हैं। एनिमल्स की वीडियो ये रही और अगर आप हमें अपना सपोर्ट देना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।